Class 11, good morning all of you. Subject Biology, Chapter 2.1 Kingdom Protista. In our previous video, we have completed first chapter and second chapter. Next, today we have started Chapter 2.1. ठीक है ना, Kingdom Protista. First, we have discussed about bird protista. ठीक है. The term protista is derived from the Greek word protist. जो आपका protista word है, ये किस word से लिया गया है? आपका प्रोटिस्टस से लिया गया है, विच मीन्स प्राइमरी, जिसका मतलब क्या होता है? प्राइमरी। प्राइमरी का मीनिंग क्या होता है? पहले। ठीक है। इट वॉज कॉइन्ड बाय द फेमस साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल। इसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने डिस्कवर किया था 1866 में। फॉर ऑल वन सेल, किसके लिए? वन सेल ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक, मोनिरन्स लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि केवल एक सेल हो, जो यूकैरियोट्स हो, यूकैरियोट जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, और मोनिरन्स लाइक ऑर्गेनिज्म। हमने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं मोनिरन्स ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, उनके जैसे ही इनमें कैरेक्टर्स होते थे। आया समझ में वर्ड प्रोटिस्टा? तो इस चैप्टर अपन को सिर्फ प्रोटिस्टा के फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, प्रोटिस्टा की टाइप है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक लिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा, या आप इसको बोल सकते हो साइलेंट फीचर ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर लिखा हुआ है, द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे जो आपके प्रोटिस्टा होती हैं कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मीन्स वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सेकंड, द सेल स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मोनिरन। इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है ये मोनिरन से भी ज्यादा बेटर होता है, या कॉम्प्लेक्स हम उसको बोल सकते हैं। थर्ड लिखा हुआ है इसमें, दे मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया, फ्लैजिला और सुडोपोडिया। ये सीलिया, फ्लैजिला एंड सुडोपोडिया हम आपको आगे क्लास में बताएंगे। सीलिया होते क्या है, फ्लैजिला होते क्या है, और सुडोपोडिया होते। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो सीलिया की हेल्प से, फ्लैजिला की हेल्प से और सुडोपोडिया। सीलिया और फ्लैजिला का वर्क एक और होता है जो आपका फूड को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अगर हम इसमें फोर्थ कैरेक्टर की बात करें तो इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इसमें किस टाइप का होता है? आपका होलोजोइक हो सकता है, सेप्रोफाइट और पैरासिटिक, तीनों टाइप का इसमें आपका न्यूट्रिशन प्रेजेंट रह सकता है। इसकी जो सेल वॉल रहती है बहुत ज्यादा कैसी रहती है? थिक रहती है। ये सब हम आगे कैरेक्टर आप बुक से रीड कर सकते हो, और भी इसमें कैरेक्टर्स दी हुई। अब नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप। अब उन प्रोटिस्टा में ही अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे प्रोटिस्टा को अलग अलग क्लासेस में क्या किया उन्होंने? डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉप, सेकेंड है आपका स्लाइमोड, थर्ड है आपका प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट। ये आपकी 3 कैटेगरीज है जिनमें कि आपके प्रोटिस्टा को क्या किया है? कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया। अब हम अगर ऑटोट्रॉप की बात करते हैं, ऑटोट्रॉपिक के अंदर आपकी 3 कैटेगरीज आती हैं, डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स और यूग्लेडोफाइटा। स्लाइम मोड की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका एक सेलुलर स्लाइम मोड, और सेकंड है आपका एसेलुलर स्लाइम मोड। प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा की बात करते हैं इसमें आपके 4 टाइप्स की कैटेगरीज आती है, जूफ्लैजिलेट, सार्कोडाइंस, स्पोरोजोअन्स और सीलिएट्स। ये जो हम ऑटोट्रॉप, स्लाइम मोड और प्रोटोजोआ, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Class 11, good morning all of you. Subject Biology, Chapter 2, Kingdom Protista. In our previous video we have discussed about Protista. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसमें साइलेंट फीचर्स थे आपके प्रोटिस्टा के। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। हमने आपको 3 टाइप्स के प्रोटिस्टा बताए थे, ऑटोट्रॉपिक, स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक है। ये आपको हमने 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन बताए जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर हम लेते हैं ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट। क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट इन इट। क्या अगर ये ऑटोट्रॉपिक है, अगर ऑटोट्रॉपिक है कोई भी चीज, तो क्या होगी इसमें? फर्स्ट तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं जिससे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट जो है, जो कि अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। Thus they can synthesize their own food। तो ये क्या कर सकते हैं? जब इनमें अगर क्लोरोफिल और कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अगर प्रेजेंट है इनमें, तो ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। These are divided into 3 फाइलम। अब जो आपका
ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट है, इसको 3 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। 3 फाइलम्स कौन कौन से आपके? डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स और यूग्लिनोफाइटा। तीनों क्या है आपकी इसके फाइलम्स हैं ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट के, डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स और यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा का मीनिंग होता है यूग्लिना की तरह ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूग्लिनोफाइटा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकंड नंबर से बात करते हैं स्लाइम मोड की। ये आपका सेकंड टाइप है, फर्स्ट आपका ऑटोट्रॉपिक, सेकंड है आपका स्लाइम मोड। दीज आर क्लोरोफिल लेस, क्लोरोफिल लेस मीन्स जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो, एंड सेल वॉल लेस जिसमें कि सेल वॉल भी प्रेजेंट ना हो, साइटोप्लाज्मिक इर्रेगुलरली शेप्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, दीज आर क्लोरोफिल लेस एंड सेल वॉल लेस साइटोप्लाज्मिक इर्रेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसका कोई शेप्ड ना हो। ठीक है ना, ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर, मतलब कहीं से भी इसका शेप हो सकता है। विच हैव मैनी न्यूक्ली, जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्ली प्रेजेंट रहते हैं। इनिशियली दीज डू नॉट हैव वॉल अराउंड इट, शुरू में क्या होता है, जो स्लाइम मोड्स ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें की बॉल फाउंड नहीं होती, लेकिन एक लेयर फाउंड होती है जो कि म्यूकोजेनियस सब्सटेंस से बनी हुई होती है अराउंड सेल। किसके? स्लाइम मोड के सेल के अराउंड एक म्यूकोजेनियस की लेयर फॉर्म्ड होती है, जिसके कारण उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइम मोड प्रोटोजोअन्स बोलते हैं। आया समझ में दोनों आपको, ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट और स्लाइम मोड। नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड आपका प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्ट। थर्ड टाइप है आपका प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। फर्स्ट पर हमने ऑटोट्रॉपिक, सेकंड स्लाइम मोड। अब स्लाइम मोड्स के भी 2 टाइप्स थे। स्लाइम मोड अभी हमने आपको बताया कि स्लाइम मोड स्लाइम मोड जो प्रोटिस्ट होता है वो कैसा होता है, लेकिन उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका सेलुलर स्लाइम मोड, सेकंड होता है आपका एसेलुलर स्लाइम मोड। ठीक है, हम थर्ड बात करते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट की। दीज आर क्लोरोफिल लेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो, और कैसा होता है ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल से मेड अप। अराउंड विच आर कवरिंग कॉल्ड पेलिकल, ऐसे प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के अराउंड मतलब उसके चारों तरफ किसकी कवरिंग रहती है? एक कवरिंग रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के अराउंड में उसके चारों साइड क्या रहती है? एक पेलिकल की कवरिंग रहती है। इस प्रेजेंट दिस पजेज न्यूट्रिशन लाइक एनिमल, अब इनमें जो न्यूट्रिशन रहता है वो किसकी तरह होता है? एनिमल्स की तरह होता है। दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। अब जो आपका प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है उसको फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका जूफ्लैजिलेट, सेकंड है सर्कोडाइंस, थर्ड है आपका स्पोरोजोअन और डी है आपका सीलियट। सीलियट्स का अगर हम एग्जांपल देते हैं तो क्या आता है? पैरामीशियम। सर्कोडाइंस का एग्जांपल देते तो हम क्या आ जाता है? अमीबा। और अगर स्पोरोजोअन का एग्जांपल देते हैं तो क्या आ जाता है आपका? प्लाज्मोडियम। ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल है सार्कोडाइंस, स्पोरोजोअन और सीलियट्स की। ठीक है, तो ये कंफर्म हुआ आपको 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन, ऑटोट्रॉपिक, स्लाइम मोड और प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। अब नेक्स्ट इसमें बात करना है हमें स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्रोटिस्ट। अब एक टिपिकल प्रोटिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास 11। थैंक यू ऑल ऑफ यू।